शर्म करो। नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो। नीतीश कुमार हाय हाय। दो जूता मारना है मुख्यमंत्री जी को। भाई साहब रुकिए और दो जूता। जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने हमारी माताएं बहनों का अपमान करने का काम किया है, उसका एक ही इलाज है कि मुख्यमंत्री जी को जो है कि स्वागत किया जाए, स्वागत किया जाए, स्वागत किया जाए। देश प्रवक्ता पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली जिस तरीके से प्रदेश के सबसे बड़े अखाड़े विधानसभा और विधान परिषद में इस बदतमीज आदमी ने देश की महिलाओं को अपमानित किया, बस यही जिस तरीके से इसने देश की महिलाओं को बयान देकर शर्मसार किया, इनको इस संवैधानिक पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दिल्ली में भाजपा पूर्वांचल मोर्चा डंके पे डंका बजाकर तब तक आंदोलन करता रहेगा जब तक ये बेहुदा आदमी अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा। जब कोई खबर मेरी नजर से में आपका स्वागत है। इस समय मैं उपस्थित हूँ दिल्ली में, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक कार्यकर्ता जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि साइकिल लेकर महिलाओं का अपमान करने वाली गद्दी छोड़े, नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, ये लेकर जो है और उनका पुतला गले में चप्पल डालकर जो है इस समय पूरी दिल्ली में चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। आखिर क्या मामला है बताएं आपको कि जो नीतीश कुमार है उन्होंने विधानसभा में एक महिलाओं को लेकर बयान दिया था। क्लिप है वो हम आपको सुनाएंगे कि आखिर जो नीतीश कुमार है उन्होंने विधानसभा में क्या बोला था। पूरी क्लिप लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में अब समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए आप पहले क्या था। सुनो 4.3, अब घटते घटते लास्ट ईयर के पहले ही जो रिपोर्ट आई है, अभी तो और हम कहें नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गए। अब बहुत जल्दी 2 के पास हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए जरा ये जान लीजिए कि कितना खुशी की बात है। तो घबराहट का कह रहे हैं कि जतवा घट गया है, अरे काला घटेगा, आप धीरे धीरे घटेगा। जब आप देख रहे हैं 18.46 से घट करके 13.6 है। अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता, अब संख्या घट रही है, 2.9 पर आ गए, तो उसका फायदा ना हो रहा है जी। अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। अगला बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा, जो अगला बार होगा जब गणना, तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जाति आधारित कर देंगे तो एक एक चीज का रिपोर्ट आएगा, धीरे धीरे और घटेगा। ये बड़ी खुशी की बात है ना। तो ये जो हम लोग करा दिए, अब इन आंकड़ों से हमने शुरू में कहा था, इसकी पुष्टि हुई है। और यदि कि अगर तो वीडियो में आपने साफ तौर पर सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरीके से महिलाओं के लिए अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करा। बताएं आपको विधानसभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो कि सुनने में बेहद ही शर्मनाक साबित होता है। उसके बावजूद भी ऐसे मुख्यमंत्री जो है 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन के तौर पर सामने नजर आ रहे हैं। जहां ये मुख्यमंत्री होकर खुद ऐसी हरकतें करते नजर आ रहे हैं, वहां देश की जनता पर जो है इसका क्या असर पड़ेगा। बताएं आपको कि बिहार से निकले हुए बीजेपी के जो ये प्रवक्ता हैं बड़े ही क्रोध में इस समय दिखाई दे रहे हैं, जो कि महिलाओं और
महिलाओं के साथ होने वाले इस तरीके से हरकतों पर वो साफ तौर पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि महिलाएं जो हैं खुद इनका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार में भी इस तरीके के बात सुनने के बाद में जो वहां की महिलाएं हैं बहुत ही क्रोधित होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हम इनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या कहना है। कार्यकर्ता पूर्वांचल मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, और मैं बहुत दुखी हूं कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारी माताएं बहनों का अपमान करने का काम किया है। मैं बहुत दुख हूं और शर्मिंदा भी हूं कि मैं उस बिहार राज्य से हूं और मैं दिल्ली में निकला हूं साइकिल से विरोध करने, और इस तरह से हमने देखिए उनका स्वागत किया है चप्पल की माला से। और मैं दिल्ली की एक तमाम गलियों में जा रहा हूं, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में जा रहा हूं, दिल्ली के आसपास जितने राज्य हैं वहां जाऊंगा और लोगों को बताऊंगा कि ये जितने भी एनडी अलायंस में गठबंधन में लोग जुड़े हुए हैं, इनकी मानसिकता, इनकी विचारधारा अच्छी नहीं है देश के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ। महिलाओं के खिलाफ इन्होंने जो अभद्र भाषा विधानसभा में इन्होंने कहा कि इस तरह की जो है इनको तो इस्तीफा देना चाहिए, और हम लोग जब तक इनका इस्तीफा लेंगे नहीं, पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश संघर्ष की लड़ाई लड़ेगी। और हम लोग माताएं बहनों का अपमान नहीं सहेंगे। इस भारत देश में माताएं बहनों को हम देवी दुर्गा का रूप देते हैं, माँ सरस्वती का रूप देते हैं, माँ काली का रूप देते हैं। वहाँ उस धरती पे जो है कि इस तरह की बयानबाजी, मुख्यमंत्री जी को जो है कि इस्तीफा देना चाहिए और इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन उन्होंने माफी तो मांगी है। नहीं, इस जघन अपराध का कोई माफी नहीं है। जो माताएं बहनों का अपमान करे, जो जननी का अपमान करे, उसके लिए कोई माफी नहीं है। इनको तो काला पानी का सजा होना चाहिए। इनको ऐसी मानसिकता को लेकर गठबंधन कर सरकार बनाने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो है सत्ता पाने की ये आशा रखते हैं। क्या लगता है ऐसे लोगों का 2024 में क्या चुनाव में जीत जाएंगे? इनका जो इच्छा है प्रधानमंत्री बनने का, इसलिए तो हमने दिल्ली से बिगुल फूका है। ये तमाम एनडीए अलायंस जो है, ये इनकी मंसूबा अच्छा नहीं है। कभी सनातन के खिलाफ, कभी ये महिलाओं के खिलाफ। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह से महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है, अभी हाल में महिला आरक्षण बिल पास किया है, उन्होंने कई तरह के सम्मान महिलाओं को देने का काम किया है। दूर दूर गांव देहात से जो महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, और इनकी मंसूबा देखिए, ये महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है। देश की जनता को जानना चाहिए और देश की जनता जागरूक हो और इन ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करें। ठीक। प्रदेश प्रवक्ता पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली, जिस तरीके से प्रदेश के सबसे बड़े अखाड़े विधानसभा और विधान परिषद में इस बदतमीज आदमी ने देश की महिलाओं को अपमानित किया, बस यही जिस तरीके से इसने देश की महिलाओं को बयान देकर शर्मसार किया, इनको इस संवैधानिक पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और दिल्ली में भाजपा पूर्वांचल मोर्चा डंके पे डंका बजाकर तब तक आंदोलन करता रहेगा जब तक ये बेहुदा आदमी अपने पद से इस्तीफा नहीं देगा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके घर में जब संस्कारों की सीख दी जाती है, तो माँ बाप जब गुड टच और बैड टच में डिफरेंस बताते हैं, तब भी ये ध्यान में रखते हैं कि बच्चों को कहीं एकदम खुली खोला ना मालूम हो जाए कि गुड टच बैड टच क्या होता है, उसमें डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने जिस तरीके की अमर्यादित भाषा प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद से बोला, वास्तव में ये माफी के लायक नहीं है। देश की मातृशक्ति का हम उस देश से निवास करते हैं, और ये व्यक्ति जहां से इस भाषा का प्रयोग किया, वहां से हमारे प्रभु श्री राम की पत्नी माता जानकी वहां से बिलोंग करती थी। उनकी धरती से इसने महिलाओं के अपमान में ठेस पहुंचाया, और इस अपमान के लिए ये देश इसको कभी माफ नहीं करेगा। एक तरफ हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की महिलाओं के लिए, देश की युवा खिलाड़ियों के लिए सम्मान दे रहे हैं, उनको बुलाकर सम्मान से नवाजित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बेहुदा व्यक्ति प्रदेश के सबसे बड़े अखाड़े में खड़े होकर
निर्लज्ज तरीके से ऐसी भाषा का प्रयोग करता है कि उस भाषा को कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के बीच में नहीं देख सकता है, न सुन सकता है। अगर गलती से देख भी ले तो उसके मन में सिर्फ एक ही द्वंद्व उत्पन्न होगा कि कितनी जल्दी ये मिल जाए और इसकी खलासी कर दें। बस यही है। के बाद में जो ये अपना रैली लेकर निकल चुके हैं, पूरी साइकिल लेकर नीतीश कुमार के गले में चप्पल डालकर, आखिर इससे जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखने वाली बात रहेगी। खबर मेरी नजर से मोनिका शर्मा की खबर, दिल्ली। बंद कर।